सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। G20 सम्मेलन समाप्त हो गया है। भाजपा के लिए यह घाटे का सौदा रहा या फायदे का? G20 के बाद देश की सियासत में नया क्या होने वाला है? भाजपा को एक फायदा जरूर हुआ है, पर उसने इंडिया गठबंधन को 3 बड़े मुद्दे दे दिए हैं। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े साफ शब्दों में बता दिया कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग और अपने देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो सूखा अनाज, ये अन्याय है, ये भेदभाव है और इसे 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। इसी बात को राहुल गांधी ने पेरिस में परिमार्जित ढंग से कहा कि भाजपा देश में असमानता बढ़ा रही है, इस असमानता को 2024 चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। उन्होंने इसे पहला मुद्दा बताया। भाजपा ने इंडिया गठबंधन को 2 और बड़े मुद्दे दे दिए हैं। फिर से गांधी बनाम गोडसे की बहस छिड़ने वाली है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के रात्रि भोज में नहीं बुलाना दलित अपमान का मुद्दा बनने वाला है। भाजपा के हिस्से में भी एक फायदा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी को अब विश्व नेता, वर्ल्ड लीडर के बतौर बताएगी, लेकिन 5 किलो अनाज पाने वाले को यह प्रभावित करेगा, इस पर शक की गुंजाइश है। हाँ, भाजपा समर्थकों को एक टॉनिक जरूर मिल गया है। आइए सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात करते हैं। एक लखनऊ में है, एक पेरिस में, लेकिन दोनों ने एक ही बात कही। अखिलेश यादव ने लोकप्रिय अंदाज में घोषणा की है ताकि बात साधारण आदमी तक पहुंच जाए और वह समझ भी जाए। राहुल गांधी पेरिस में बुद्धिजीवियों से बात कर रहे थे, इसीलिए शायद सूत्रबद्ध ढंग से कहा, लेकिन चुनावी सभाओं में वे भी उसी तरह बोलेंगे जैसा अखिलेश यादव ने कहा है। सपा प्रमुख ने कल रात घोषणा कर दी, कहा प्रधानमंत्री ने विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे और देश के करोड़ों लोग बस 5 किलो अनाज के भरोसे हैं। 2024 का चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने G20 के दौरान प्रधानमंत्री के प्रचार और तामझाम पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि दिखावा भी छलावा ही होता है। आप एक मिनट के लिए जरा सोचिए, जब 2024 चुनाव से पहले चुनावी सभा में अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भाजपा से सवाल करेंगे कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग और गरीब को सिर्फ 5 किलो अनाज क्यों, तो भाजपा के पास क्या जवाब होगा? अखिलेश यादव ने जिस प्रकार सोने की थाली में 56 भोग को मुद्दा बनाया है, वह बड़ा पब्लिक कनेक्ट साबित होने वाला है। भारतीय मानस गरीबी स्वीकार कर सकता है, पर भेद बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि गरीब की गरीबी भी और उसकी फटेहाली भी सरकार की नीतियों के कारण ही है। 100% सरकार ही जिम्मेवार है, पर भारतीय गरीब सरकार से ज़्यादा अपनी किस्मत को दोष देता है। लेकिन भेदभाव उसे बर्दाश्त नहीं। अखिलेश यादव ने गरीब जनता की नब्ज पकड़ ली है। राहुल गांधी ने पेरिस में कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश में असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 2024 चुनाव में ये मुद्दे होंगे। एक ही बात है, इससे समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में राजनीतिक समझदारी के स्तर पर भी एकता विकसित हुई है। G20 की बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मोदी सहित सारे राष्ट्र प्रमुख राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर का फोटो वर्षों तक भाजपा को परेशान करेगा। गोडसे समर्थकों का मुंह बंद करता रहेगा। सोशल मीडिया में यह तस्वीर खूब शेयर की जा रही है और गांधी की ताकत, आइडिया ऑफ इंडिया, सर्वधर्म समभाव, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान की चर्चा हो रही है। गोडसे समर्थकों की हिम्मत नहीं हो रही है कि वे गोडसे को महान बता सकें और गांधी की आलोचना कर सकें। तीसरी बात कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के रात्रि भोज से काट दिया गया।
बिहार और पूर्वी यूपी में किसी को भोज से काट देना बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। देश के दूसरे हिस्से में भी ऐसा करना गलत माना जाता है। अभी से बात उठने लगी है कि खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया। इसमें दलित एंगल भी है। G20 के बाद देश की राजनीति में बुनियादी फर्क तो नहीं आएगा, मुद्दों में नयापन जरूर दिखेगा। सोने की थाली, चांदी का चम्मच और 56 भोग किसी को, और किसी को मिले सिर्फ रोटी, रोटी मिले तो दाल न मिले, दाल मिले तो सब्जी गायब। किसी का हजारों करोड़ का कर्जा माफ़ और किसी का 1 लाख रुपए के लिए घर नीलाम। चारों तरफ फैलती असमानता मुद्दा बनेगी। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।